भी इदारे हैं सब मंशात के ख़िलाफ़ बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसी तरीके से जो कल की मीटिंग फोकस था उनका, उन्होंने सखर में, उसमें उनको पुलिस ने अपनी कारकर्दगी बताई कि सिंध पुलिस किस तरीके से कोशिश कर रही है कच्चे में जो ऑपरेशन हो रहा है डाकुओं के ख़िलाफ़, कराची में स्ट्रीट क्राइम के लिए जो सिंध पुलिस कोशिश कर रही है, या जो कि एक अहम मंशात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है, उस पर भी सिंध पुलिस क्या कर रही है। फिर जो सिंध रेंजर्स ने वहाँ पे अपनी कारकर्दगी बताई कि बड़ी तादाद में सिंध रेंजर्स ने जो है वो कराची में एक्शन किए हैं, बड़ी तादाद में लोग गिरफ़्तार किए हैं, बड़ी तादाद में असला रिकवर किया है। कच्चे के उन इलाकों में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका एक्शन किए हैं, और रेंजर्स ने जो सेपरेट एक्शन किया उसमें कितनी बड़ी तादाद में जो है वो चीज़ें रिकवर हुई हैं और कितना सख्त एक्शन किया गया। तो ये सिंध पुलिस, रेंजर्स और एक्साइज तमाम महकमों ने अपने अपने जो है वो चीज़ें सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को बताई। और फिर कल की मीटिंग में जो सबसे अहम फैसला, सबसे अहम बात ये हुई कि डाकुओं के ख़िलाफ़ एक्शन जारी रहेगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक वार्निंग कह दें, एक ऑफ़र कह दें, एक हिदायत कह दें, एक लास्ट चांस कह दें, तमाम उन भटके हुए डाकुओं के लिए था, या जो वो क्रिमिनल लोग हैं। उसमें एक चीज़ वाज़ेह थी, मैं देखा कि कुछ लोगों ने उसको मफ़हूम गलत निकाले। उन्होंने कहा कि जो लोग हीनियस क्राइम्स में मुलव्विस नहीं हैं, जो क्रिमिनल हीनियस क्राइम्स में मुलव्विस नहीं हैं, वो लोग सरेंडर करें, उनसे बातचीत हो सकती है। हथियार अपने वो सरेंडर करें, हथियार डालें हुकूमत के सामने, और हुकूमत उनसे बातचीत कर सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है। ये भी किया गया कि जो डाकू पकड़े गए हैं और जेल में हैं, उनको भी मौका दिया जाए कि वो भी अपनी तौबा कर लें। इसी तरीके से ये भी कहा गया जो वहाँ पे कबायली झगड़े हैं उस पर मुफाहमती कमेटियाँ बनाई जाएं, जो उन कबायलियों को आपस में बिठाएं और उनकी लड़ाइयाँ और झगड़े और ये सारी चीज़ें उनकी वो ख़त्म की जाएं, और उसके लिए उनके लिए मुफाहमत के लिए रूट्स निकाले जाएं, क्योंकि उन कबायली झगड़ों से बेशतर मासूम लोगों की जानें ज़ाय होती हैं। और ये भी फैसला किया गया कि कुछ इस तरह के लोग जो कि अभी कच्चे में डकैतियों की वारदातें कर रहे हैं, उन कुछ कबायली सरदारों को इंगेज किया जाए कि वो उनसे बात करें और वो उनको सही राह पे लाएं। हुकूमत चाहती ही ये है कि हर एक को बोला जाए कि जी आपने जो बुरे काम किए, आप पहले उस बुरे काम से माफ़ी मांगें, अपनी चीज़ें सरेंडर करें, फिर हुकूमत आपसे बातचीत के लिए तैयार होगी। आपको याद है कि चंद दिन पहले मैंने यहीं पे कहा था, मैंने जो मंशियात फरोश भी हैं वो तौबा कर लें अल्लाह ताला से, मंशियात का काम छोड़ दें, और फिर हुकूमत उनके लिए रियायत कर सकती है। लेकिन अगर कोई मंशियात फरोश मंशियात का काम जारी रखेगा तो ज़्यादा अरसा जारी नहीं रख सकेगा, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस है उनके ख़िलाफ़। तो इसी तरीके से कल जो पैगाम उस मीटिंग का बड़े वाज़ेह था कि हम तमाम उन लोगों से जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस हैं, उनको हुकूमत की तरफ से तंबीह है, वार्निंग है और ऑफ़र है कि आप अपने हथियार फेंक दें, सरेंडर करें और हुकूमत से बात करें। फिर हुकूमत है आगे आपसे के साथ वादा करेगी कि हुकूमत कोई ज़्यादती ना होने दे, और फिर जो भी कानूनी चाराजाई होगी, कानून के ज़रिए आपसे जो है वो डील किया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा था कि जो सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का पहला विज़िट भी नहायत इम्पॉर्टेंट था फॉर लॉ एंड ऑर्डर और जो ख़ास तौर ड्रग्स और नारकोटिक्स के ख़िलाफ़, और ये विज़िट भी उनका नहायत अहम था। दोनों अहम मुद्दों पर वो पॉलिसी डिसीजन जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं। मैं समझता हूँ कि मज़ीद इसमें जो है जो भी कुछ सारियाँ कर रहे थे उनके लिए वाज़ेह जवाब है कि जी कोई भी जो है
इस पे जो है वो चीज़ ना हो। सर ये बता दीजिएगा आप। एक स्ट्रीट क्राइम जो है उसके हवाले से कोई बात हुई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़े मसले आए दिन लोग जो है वो होते हैं, और कच्चे का भी बहुत बड़ा मसला था। ये भी अच्छा है कि आपने सक्खर के अंदर इजलास किया, लेकिन कराची को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जी, कराची पे स्ट्रीट क्राइम पे ब्रीफिंग हुई है। कराची के स्टेटस दिए गए। जनवरी में जो कराची में अमवात हुई या डकैतियाँ हुई और उसका कंपैरिजन किया गया मई से, तो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ आया है। पुलिस ने जो है जिस तरीके से काम किए हैं उसमें कल होम मिनिस्टर साहब भी असेंबली में अपनी वो पूरी ब्रीफिंग देंगे। बजट स्पीच में वो अपने सारे स्टेटस जो हैं वो शेयर करेंगे, और कल भी आईजी साहब ने अपने स्टेटस शेयर किए। हिसाब से काफ़ी हद तक जो है वो डिक्लाइन आया है कराची में क्राइम में। शकील साहब ये बताएं कि कल की मीटिंग में एक बात ये भी सामने आई कि पुलिस को जो है वो जदीद हथियार भी दिए जाएंगे जो कि डकैतों के मुकाबला करे, और पुलिस की तनख्वाह और मराहत में इजाफा किया जाएगा जो कि उनसे लड़ने के लिए तैयार है या वो लड़ रहे हैं। इस बारे में बताइए। देखिए जी, ऑलरेडी हुकूमत ने जो है वो पुलिस को जदीद हथियार के लिए ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं और वो हथियार मिलना शुरू हो रहे हैं। उसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हैं, बाकी भी हथियार हैं। तो जो पुलिस को जदीद हथियार के साथ लेस भी किया जा रहा है, उसके साथ साथ पुलिस की मराहतें, पुलिस के शौदा की मराहतें, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में उनको बेहतर से बेहतर सहूलियत देना, डेफिनेटली ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का पुराना विजन था। जब 2008 की हुकूमत आई थी तब सिंध पुलिस की सैलरीज सबसे कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंध पुलिस की सैलरीज सबसे बेहतर हैं। तो ये विज़न जो है ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का ही है, प्रेसिडेंट साहब का, जिसकी वजह से जो है लोगों को उन लोगों को और मज़ीद उनके मॉरल्स की जाएंगे। बारी बारी देखिए जी, मैंने पहले भी कहा था कि पहले भी सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, मंशात फरोश के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अगर टेररिस्ट के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन फेडरल गवर्नमेंट प्रपोज करेगी तो डेफिनेटली सिंध हुकूमत ने हमेशा हर अच्छे काम को वेलकम किया है। मुस्लिम लीग नून के जो जावेद लतीफ़ हैं उनका कहना है कि ये एक अरेंज गवर्नमेंट है, सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, और आज ही जो है आपने बजट जो पास कराने की हिमायत कर दी, तो समझते हैं आप एक अरेंज गवर्नमेंट है ये? देखिए, पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी ये समझती है, पीपल्स पार्टी को एहसास भी है कि अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती तो डेफिनेटली बजट पास होना मुश्किल है। तो पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहेगी कि मुल्क किसी भी किस्म के किसी क्राइसिस का मुतहम्मिल हो, या मुल्क में कोई पॉलिटिकल कियोस हो, या मुल्क में खुदा ना खास्ता जो कोई अनारकी हो। पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी का इस्तेहकाम चाहती है, पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, और पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करे। अच्छा, जी आप इनके बाद मेरे ख्याल से जी जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग जो है इस पोजीशन में होंगे कि इस मुहिम को हम शुरू करें। जी अच्छा सर, सवाल ये कि जब सक्खर में ब्रीफिंग हो रही हो, कच्चे की बात की हो रही हो, कि जान मोहम्मद महर के कातिल की जो है वो वही डाकुओं के पास छुपे हुए हैं, तो उस साहबी के कातिल कब गिरफ्तार होंगे, और उसके अलावा कच्चा कब डाकुओं से पाक होगा? देखिए जी, कच्चे में एक्शन चल रहा है। जो भी मैंने इससे पहले गुफ्तगू की है, जो डाकुओं को ये मौका दिया गया कि वो सरेंडर करें वॉलंटरली वरना वो मारे जाएंगे, तो उसका मकसद कतन यही नहीं कि कोई ऑपरेशन बंद है। ऑपरेशन अपने तौर पर जारी है, एक्शन जारी है, और ये एक्शन जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ पहले से कच्चे के हालात बेहतर हैं और मज़ीद बेहतर होने के चांसेस हैं। काजी साहब, आपने सरकारों को हमारे से बात की कि उनके जरिए बात की जाए कि मकामी कमेटियाँ तश्कील की जाए, तो ये जो डाकू हैं सरकारों की इतनी बात मानते हैं कि उनकी वजह से वो सरेंडर भी कर सकते हैं दूसरी चीज़, तो